मैं रिकॉर्डिंग पे लगाऊं। हमने प्रीवियसली पढ़ लिया था कि हमने कौन कौन से फैक्टर्स को फोकस में रखना होता है, ट्रेड प्लान किस तरह से करना है, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अभी जो हमारा आज का टॉपिक है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड है कि अपने माइंडसेट को हमने जो है ना वो किस तरह से बनना है, अच्छा करना है। तो जो पहली चीज है, नेवर लेट अ बैड डे कॉस्ट यू मोर देन यू मेक एन ऑन एवरेज विन डे। बात का मकसद ये है कि आप लोग अगर एक दिन में एवरेज, मैं कभी भी ये टारगेट नहीं देता। मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी एकेडमीज में एक चीज पढ़ाई और सिखाई जाती है कि जी आपने डेली का इतना टारगेट रखना है, इतना रखना है, इतना रखना है, इतना रखना है। तो $5 टारगेट रखना है, $10 टारगेट रखना है, ये रखना है, वो रखना है। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल भी कोई डेली का टारगेट नहीं होना चाहिए आपका। अगर आपको, आप हाँ अपना टाइम का टारगेट लाजमी रखें। मैंने डेली 6 घंटे देने हैं, मैंने डेली 8 घंटे देने हैं, 10 घंटे देने हैं, 12 घंटे देने हैं। आपने टाइम इतना देना, उस टाइम के अंदर जितनी भी आपको ट्रेड्स मिले आपके सेटअप से रिलेटेड, जिस स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हैं, वो 10 मिले, 5 मिले, 2 मिले, 20 मिले, 50 मिले, वो आपने सारी की सारी लेनी है। ठीक है, मनी मैनेज रखनी है आपने, 1% रिस्क के साथ सारी की सारी ट्रेड्स लेनी है। उनका स्टॉप लॉस हो जाएगा या टेक प्रॉफिट हो जाएगा, वो चीजें आपको सामने आ जाएंगे आस्ता आस्ता। शुरू शुरू में आपने क्या करना होता है, शुरू शुरू में अगर आपके एवरेज जो है ना विनिंग, मतलब फिर भी मेंटली तौर पे अगर आप देखते हैं कि आपको $250 का डेली प्रॉफिट हो रहा है, $500 का डेली प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने किसी भी दिन अपना लॉस इससे ज्यादा नहीं करना। यानी अगर किसी दिन आपको लॉस हो रहा है ना, आपको अगर लॉस हो रहा है, 5% लॉस हो गया या 10% लॉस हो गया, अगर आपका दिन में 5 या 10% ही प्रॉफिट होता है ना एक दिन के अंदर, तो आपने लॉस भी 5 से 10% ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। ये ना हो कि आप एक दिन में जो है ना 20-25% जो है वो लॉस कर दें, तो उसके बाद आप 4 दिन उसी को जो है ना वो रिकवर करने में लगे रहें, फिर 5वें दिन आप फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर किसी दिन आपका लॉस जो है ना वो ज्यादा हो गया है, 4 या 5% हो गया है, 6% हो गया है, तो आपने कोशिश करनी है कि उस दिन जो है ना वो आप ट्रेडिंग फिर ना करें, आप अगले दिन पे छोड़ दें। उस दिन हो सकता है आपकी कोई आपसे मिस्टेक हो रही है, या आपकी बैड लक चल रही है, या बहुत सारे फैक्टर्स उसके अंदर आ जाते हैं। तो कोशिश करनी है आपने फिर के जो है ना उस दिन ज्यादा जो है ना वो लॉस नहीं करना। ये ना हो कि आपने अगर 4 दिन में लगा के ना आपने 20% कमाया था, 5-5% करके एक दिन का, तो एक दिन में ही आपने 20 उड़ा दिया, तो फिर क्या फायदा पूरे के पूरे उसका। तो आप अगर एवरेज डेली अगर आप $5 कमा रहे हैं, तो आपने एक दिन में लॉस भी $5 ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। अगर इस तरह का कुछ सीन बनने लगे तो आपने क्या करना है, ट्रेडिंग बंद कर देनी है। कोई बात नहीं, अगले दिन देख लेंगे। कंट्रोल यूर लॉसेस, बात वही है कि आपने अपने लॉसेस को कंट्रोल में रखना है। स्टॉप लॉस मस्ट यूज करना है, स्टॉप लॉस के बगैर कोई भी ट्रेड नहीं करनी। स्टॉप लॉस जो है वो मस्ट हो, आपकी ट्रेड के साथ लगा हुआ हो। आप स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करेंगे, आपका लॉस कंट्रोल में रहेगा तो आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग रहेगी। आपको पता होगा कि आपकी एक ट्रेड पे 1% का ही लॉस होगा, तो फिर बात ठीक है। अगर आपकी ट्रेड पे 1% से ज्यादा लॉस हो रहा है, तो वो भी अगर कैलकुलेटेड है, फिर भी आपको पता होगा कि यार मेरा इतने परसेंट लॉस हो जाएगा। अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ, आपने लॉस को मैनेज ही नहीं किया, आपने कंट्रोल ही नहीं किया हुआ, तो फिर आपको नहीं पता होगा कि आपका कितना लॉस होगा। अभी कल मुझे किसी बंदे ने इनबॉक्स में मैसेज किया, PMEX में उसका अकाउंट है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में, 30 लाख रुपए जो है ना उसने इन्वेस्ट किए पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में। 2 ट्रेड्स के अंदर, सिर्फ 2 ट्रेड्स के अंदर जो है ना उसने कल 15 लाख रुपए उड़ा दिए। ठीक है, अपना 50% अकाउंट जो है ना वो उड़ा दिया, सिर्फ 2 ट्रेड्स के अंदर, GBP USD पे। तो आपने लॉसेस को जो है ना वो हमेशा जहन में रखना है, हमेशा स्टॉप लॉस जो है ना वो आपने यूज करना है। कंट्रोल द डाउन साइड, डाउन साइड यही है कि आपका जो ड्रा डाउन है वो लिमिट में रहे। जब स्टॉप लॉस लगा होगा तो फिर ड्रा डाउन की ज्यादा जरूरत नहीं होती। अगर खुदा ना खास्ता आप कोई बॉट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, या आप कोई इस तरह का मैनुअल ट्रेडिंग नहीं कर रहे, ऑटो ट्रेडिंग यूज कर रहे हैं, फिर भी अगर आपका ड्रा डाउन में जाता है अकाउंट, तो आपको उसको मेंटेन रखना है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट जो है, इस पे मैंने बाकायदा तौर पे आपको एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो एक जंबो सी क्लास दी थी रिस्क मैनेजमेंट पे। तो ये प्राइमरी की होती है सक्सेस की। अ स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट कैन यील्ड स्टेडी प्रॉफिट्स, बिल्कुल आपको डेली डेली प्रॉफिट देगा। ये नहीं हो सकता कि जो है ना आप स्टेडी प्रॉफिट नहीं करें। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, आप एक दिन में अकाउंट को डबल भी कर सकते हैं और एक दिन में ही अकाउंट को जीरो भी कर सकते हैं। अगर आपका रिस्क मैनेज्ड है
तो आप डेली जो है ना वो प्रॉफिट्स करते रहेंगे। पुअर पुअर रिस्क मैनेजमेंट कैन वाइप आउट योर अकाउंट। जी बिल्कुल, अगर अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट बेहतर नहीं है, आप एक ही ट्रेड पे, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि एक बंदे ने 15 लाख रुपए सिर्फ 2 ट्रेडों में उड़ा दिया, तो 2 ट्रेड में अगर आप 50% उड़ा रहे हैं तो पुअर, वेरी पुअर रिस्क मैनेजमेंट है। तो आपने ये काम नहीं करना, आपने स्टेडी प्रॉफिट्स लेने हैं। अब स्टेडी प्रॉफिट्स किस तरह से लेने हैं, मसला पता क्या है? मसला ये है कि हम लोगों को ना कुछ गाइड इस तरह से किया जाता है। अब एक बंदा आ गया मेरे पास आज ही, वो कह रहा था कि जो है ना हमें मंथली 10% टारगेट रखना चाहिए। मंथली 10%, यानी कि 10% पर मंथ टारगेट हो हमारा। तो मैंने उसे कहा कि यार ये आपने बड़ी इलॉजिकल सी बात कर दी है। ठीक है, 10% होना चाहिए, लेकिन थोड़ा इलॉजिकल है मेरे लिए, क्योंकि अगर आपने दिन शुरू किया है, आपने पहली ट्रेड ली है 1:5 की, ठीक है, तो आपने तो, अगर वो ट्रेड आपकी 2 आवर्स में क्लोज हो गया, 2 घंटे में, तो आपने 2 घंटे में जो है ना वो 5% गेन कर लिया। और अगले 2 घंटे में आपने जो है ना अगेन वो 1:5 की ट्रेड एक ली और TP2 हुआ, तो आपने फिर 5% गेन कर लिया। तो 10% तो आपने 4 घंटे में गेन कर लिया। पूरा महीना फिर बैठ के क्या करोगे आप पीछे? ठीक है। तो इस तरह से आपने ये इस तरह का कोई टारगेट नहीं रखना कि जी हमने 10% बहाना कमाना है या 5% कमाना है, या वो किसी एकेडमी का स्टूडेंट था तो उधर से उनको जो है ना ये इंस्ट्रक्शंस मिली थी। आपने अपनी ट्रेड्स को मैक्सिमम करना है। जितनी आप ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे, एक आपकी स्ट्रेटजी उतनी ज्यादा मजबूत होगी और आपको स्टेडी प्रॉफिट्स मिलेंगे रिस्क टू रिवार्ड के साथ। अगर आप रिस्क टू रिवार्ड नहीं ले रहे, फिर नहीं, मैं कहूंगा फिर आप वो 10% करें, 5% करें, वो बात गलत है। आप 1 रेशो के साथ ट्रेड करें। 1 रेशो मतलब 1% आपका स्टॉप लॉस और 3%, 4% या 5% जो हो वो आपका टेक प्रॉफिट हो। फिर आप ट्रेड्स करते रहें, करते रहें। लॉस कभी नहीं होगा आपको। आप जो है ना कभी भी लॉस नहीं करेंगे। होता यूं है कि हम उन चीज़ों को नहीं रखते। ठीक है, हम बिल्कुल भी जो है ना इन चीज़ों को माइंड में नहीं रखते, और हम कहते हैं जी हमने 10% ही कमाना है। तो भाई 10% तो हम स्मार्ट मनी वाले, या जो हम थोड़े जो अच्छी जगह से सीख जाते हैं, या जो अच्छा सीख जाते हैं, वो लोग तो 2 घंटे में कमा लेते हैं। तो फिर वो बाकी टाइम पे क्या करें? सिर्फ जो चीज़ आपने कंट्रोल करनी है वो आपने डाउन साइड और लॉस को कंट्रोल करना है। लॉस नहीं आपका 10% से ज्यादा होना चाहिए बस। ठीक है, प्रॉफिट जितना भी हो कमाई जाए। प्रॉफिट इतनी बड़ी मार्केट। आप देखें ना, मैं फिजिकल बिजनेस से आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग कोई स्टोर चलाते हैं, ठीक है, उस स्टोर पे आप लोग, हमें ना एक्चुअली ज्यादातर लोग फिजिकल बिजनेस की मिसालें देते हैं कि कोई भी ऐसा फिजिकल बिजनेस नहीं है वो जो इतने परसेंट दे सके, इतने परसेंट दे सके। तो मैं एक चीज बताता हूँ आपको। अगर हम एक स्टोर चलाते हैं, तो उस स्टोर के ऊपर अगर जो हमारे ग्राहक होंगे उनकी लाइनें लगी हों ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ग्राहक जो है वो लाइनें बना के खड़े हों, ये ले रहा वो ले रहा है, तो वो स्टोर जो होगा वो सिर्फ 10 से 20% नहीं कमा रहा होगा। वो हो सकता है अगर वो 15 लाख रुपए का उस स्टोर के अंदर सामान पड़ा हुआ है, वो 15 लाख का सामान 2-4 घंटे में सेल कर दे। ठीक है। या एक ही क्लाइंट आए, वो उसका 15 लाख का सारा सामान उठा ले, फिर वो नया 15 लाख का सामान डाले, फिर वो फौरी तौर पे क्लाइंट आए, फिर वो उठा ले। फिर वो इस तरह से अगर आपका सामान बिकता जा रहा है, तो वो कभी भी स्टोर वाला नहीं चाहेगा नहीं अब मैंने 2 ग्राहकों से जो है ना वो अपना पैसा, अपना टारगेट पूरा कर लिया है, तो अब मैं और किसी ग्राहक को सामान नहीं दूंगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है। अगर कोई बंदा एक फिजिकल स्टोर चला रहा है और उसका सामान 2 घंटे में पूरे का पूरा स्टोर खाली हो जाता है, तो क्या वो बंदा कहता है मैं अगले बंदे, जो अगला ग्राहक होगा मैं उसको सामान नहीं दूं? वो फौरी तौर पे नया सामान मंगवाएगा और फिर से सामान देना शुरू हो जाएगा। वो खत्म होगा, फिर फौरी तौर पे मंगवा के फिर से सामान देना शुरू होगा, बेशक उसको एक दिन में 10 बार क्यों ना मंगवाना पड़े। तो इसीलिए इस फील्ड में भी इसी तरह से होता है कि अगर आपकी चीजें बिकती जा रही हैं, बिकती जा रही हैं, बिकती जा रही हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बेचनी है। अगर आप 6 घंटे या 8 घंटे बैठ रहे हैं, तो उसको आपको ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉफिट है वो प्रोड्यूस करना चाहिए उस दौरान आपको। ठीक है। तो इस तरह के टारगेट्स नहीं होने चाहिए कि मैं ये 10% गेन कर लिया तो उसके बाद मेरी ट्रेडिंग जो है ना वो खत्म हो गई, या मैं जो है ना वो ट्रेड नहीं करूंगा। तो इस तरह के टारगेट्स जो है ना वो नहीं करने चाहिए। आप इतनी बड़ी मार्केट है फॉरेक्स में, 1 सेकंड में आपकी चीज बिक जाती है, बशर्ते कि आपने अच्छी जगह से ली हो। ठीक है। तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए, जहाँ से आप एंटर हुए हैं वो अच्छी जगह हो, आप प्रॉफिट में हैं, आप अपनी चीज को सेल कर दें। आप जो है
अपना प्रॉफिट मार्जिन जो भी आप जितना भी चाहें आप लें, फिर आप नई चीज उठाएं। ढूंढ लेना कि मुझे, अगर आपने केबल में पहला आप पहली ट्रेड किया, अगली फाइबर में कर लें, अगली जो है वो चुन्नल में कर लें। तो इस तरह से आप अपनी ट्रेड्स को ढूंढते जाएंगे तो फिर जो है ना आपको अच्छी अगर ट्रेड्स मिल रही हैं तो आप करते जाएं, 6 घंटे बैठे या 8 घंटे बैठे, जो भी आपका टाइम डिसाइड हो उस दौरान आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करें। लेकिन आपने कभी भी जो है ना वो अपने अकाउंट में रिस्क जो है वो 1% से ज्यादा नहीं लेना। जो सीनियर या मोस्ट ट्रस्टेड आपके ट्रेडर्स हैं वो 1 to 2 या 3% मैक्सिमम जा सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना जाएं। और अपने स्टॉप लॉस मस्ट यूज़ करें, और उनको जो है ना स्टॉप लॉसेस को जो है ना वो एक लिमिट में रखें कि जी हम इतना जो है ना वो एक ट्रेड पे मैक्सिमम लूज करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन है हमारे डिस्कशन ग्रुप में, एक लड़के ने 1 घंटे में $2000 नुकसान किया और वो रो रहा था, उधार लेकर पैसे डुबो दिए। एक और चीज यार, कभी भी उधार लेके ट्रेडिंग ना करें, कभी भी, नेवर एवर, कभी भी उधार लेके ट्रेड, उधार के पैसे से ट्रेडिंग ना करें कभी भी। ठीक है, अपने पैसे हों आपके पास, और पैसे भी वो हों जो आपकी जरूरत के ना हो, आपकी सेविंग हो, और वो सेविंग जरूरत की ना हो, यानी कि अगर वो लूज भी हो जाए तो मसला ना हो कोई भी। ठीक है, अदरवाइज जो है ना वो आप लूज कर बैठेंगे। उधार के पैसे से तो बिल्कुल भी ट्रेडिंग ना करें। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में 1 स्टैंड लॉट पर कितना टैक्स चार्ज करता है? टैक्स नहीं होता। ये मर्केंटाइल एक्सचेंज जो होती है ये आपसे लेती है, फीस लेती है, और ब्रोकरेज का कमीशन होता है। तो मेरे ख्याल में गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड की $2 की मूव जो होते हैं, 20 पिप्स जो होते हैं ना वो चले जाते हैं आपके टैक्सेस वगैरह में, और इस पे फीसों वगैरह पे। 20 पिप में हम यहाँ पे जो है ना अपनी फॉरेक्स मार्केट में काफी पैसे कमा लेते हैं, वहां पे जो है ना हमारे 20 पिप जो होते हैं वो फीसें वगैरह ही कट जाती हैं। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी कर लें। आज की कोई बात किसी को अभी तक क्लियर ना हुई हो तो जल्दी जल्दी कर लें, हमारे पास 2-3 मिनट बाकी हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है।